आप माइनॉरिटी अफेयर्स के मिनिस्टर हैं और ये माइनॉरिटीज कमीशन के हेड हैं दिल्ली में, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने ट्वीट करके फिर कहा है कि मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। सेडिशन का चार्ज तक लग गया है। उन पर कहने से क्या आप जानबूझकर बच रहे हैं, या आपको लगता है कि ऐसे पदों पर बैठे लोग जब ऐसी बात कहते हैं तो उसका अर्थ बहुत दूर तक जाता है? जी, मैं बताऊं, अगर हमारी सरकार के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति कोई होता तो उसको 2 मिनट के अंदर कान पकड़ करके बाहर भी निकाल दिया जाता और कानून के तहत कार्रवाई भी होती फौरन। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत वो आते हैं और दिल्ली सरकार के अपॉइंटी हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है और ऐसा मैं समझता हूं कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर इस तरह का की एक घृणित सोच, इस तरह की जो है वो खतरनाक सोच को कोई भी जो है कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता और दिल्ली की सरकार को भी इस बात को सोचना चाहिए। मुझे लगता है इससे ज्यादा बड़े संकेत आप नहीं दे सकते हैं। अगली इसी कड़ी में अगर हम ले जाएं तो चाहे वो जावेद अख्तर हो, जिनका ये आरोप है कि देश में हर बात में अब इस्लामोफोबिया फैलाया जा रहा है, या एआईएमआईएम के हेड असदुद्दीन ओवैसी हो, या फिर हाल में ही एक चिट्ठी लिखी गई जिसमें वजाहत हबीबुल्ला से लेकर एसवाई कुरैशी साहब कई लोग थे जिनका कहना था कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है। और अगर हम देखें तो इसकी शुरुआत निजामुद्दीन मरकज के तबलीगी जमात में जब बहुत ज्यादा संक्रमण पूरे देश में फैला और उसकी मीडिया रिपोर्ट्स आई, उसके बाद से हुआ। इस पर आपका क्या स्टैंड है, क्या जवाब है? देखिए, ये तबलीगी जो जमात वाला इशू है, मैं मानता हूँ कि ये जो तबलीगियों का गुनाह है ये कोई हिंदुस्तान के मुसलमानों का गुनाह नहीं है। एक छोटी सी एक संस्था है, उस संस्था के या वो लोग हैं, उन्होंने ये किया है और उसके तहत, कानून के तहत उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बेहतर तो होता कि वो खुद ही इस बात को स्वीकार करते कि ये इन्होंने जो गुनाह किया है, जो गलती की है वो उन्होंने की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको जस्टिफाई करने की कोशिश ज़रूर ज़्यादा हुई है। मुझे जो मैंने आपसे शुरू में नाम लिया कि एक पार्टी के, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है राहुल गांधी जी, उन्होंने सरकार पे सवाल, झूठे मनगढ़ंत किस्से, कहानियाँ, उनके मुंह से हमने एक शब्द नहीं सुना कि इस तबलीगी जमात के इस गुनाह को कि उन्होंने निंदा की हो या उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की हो, नहीं सुना हमने। इसलिए जो है वो ये बात सही है कि आज हो सकता है, मैं नहीं कह सकता, हो सकता है आज हमें लॉकडाउन 3 की ज़रूरत ना पड़ती, लॉकडाउन 2 भी जो है वो कम समय में ख़त्म हो जाता अगर इस तरह का जो है वो लापरवाही, क्रिमिनल नेग्लिजेंस ना होती। और इतनी बड़ी तादाद में देश भर में एक संस्था के गलती की वजह से, एक संस्था के क्रिमिनल नेग्लिजेंस की वजह से पूरे देश में इस कोरोना का कहर जो है वो ना बढ़ता। लेकिन फिर भी वो कानून है, अपना काम कर रहा है। लेकिन जो लोग आज भी इस कंपटीशन में लगे हुए हैं, जो लोग आज भी इस कंपटीशन में है कि किस तरह से जो है इस पूरे की पूरी लड़ाई पर कम्युनल तड़का लगा दो, वो मुझे लगता है गलत काम कर रहे हैं। रोज़ एक चिट्ठी बना देना, चिट्ठी बना करके जो है आप देश में रह रहे हो या आप कहीं और रह रहे हो, शिकायत आप मतलब यहाँ पे आप रह रहे हो, यहाँ पे आप जो है वो फल फूल रहे हो, यहाँ पर आप जो है वो सारी सुविधाएं ले रहे हो, अपने संवैधानिक सामाजिक अधिकारों को जो है दुहाई दे रहे हो, और जो है वो शिकायत करने के लिए विदेशों को जा रहे हो, जो कि वहाँ भी कोई सुनने वाला नहीं है। एक बात समझ लीजिए आप, जब वो हर आदमी जानता है जो व्यक्ति देश का नहीं है वो हमारा क्या होगा। तो इसलिए जो है वो मुझे एक बात बहुत समझना चाहिए कि कोई भी समाज, कोई भी मजहब कभी भी इजाज़त नहीं देता कि वो अपने देश की बैशिंग करे, अपने देश को बदनाम करे, अपने देश के खिलाफ दुष्प्रचार को जो है वो विदेशों में फैलाए, और उससे कुछ लोग भ्रमित हो सकते हैं।